नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वैसे सुपर संडे यानी कि पिछले 3 संडे भारत के लिए एक एक कर हार्ट ब्रेक। आज भी ऐसा ही हुआ। जो उम्मीद थी हमें और आपको कि शायद वो सुनहरी पत्ता इस पतझड़ को पार पालेगा, शायद भारत एक दिन और जिंदा रहेगा, वैसा नहीं हुआ। क्योंकि अफगानिस्तान के हाथ भारत की इज्जत थी और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया, 8 विकेट से हार गया। अब भारत कल नामीबिया को खेलेगा तो जरूर जीतेगा भी, लेकिन उसके बाद बैक पैक करके वापस ही आना पड़ेगा हिंदुस्तान, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। भारत की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और अगर आप भारत के इस कैंपेन की बात करें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 2 बड़ी टीमें थी, दोनों से हारे। उसके बाद अफगानिस्तान को हराया, स्कॉटलैंड को हराया, हमने तालियां भी बजाई। लेकिन अब नामीबिया का मैच कोई अहमियत नहीं रखता। कोई खिलाड़ी 100 बनाएगा, कोई खिलाड़ी विकेटें लेगा, बातें भी होंगी, लेकिन ये टीम सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी। कई सवाल हैं इस हार के मुतालिक और कहीं ना कहीं जवाबदेही करने की कोशिश होगी, क्योंकि अच्छी टीमें हारती हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कि बार बार भारत की टीम बड़े मुकाबलों में क्यों हार जाती है। बार बार ऐसा क्या होता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत फाइनल, सेमीफाइनल या फिर यहां पर सेमीफाइनल से पहले हार जाती है। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ थे और आज क्योंकि वर्ल्ड कप भारत के लिए एक तरह से खत्म है, तो इनसे मैं सबसे जानूंगा और आपसे भी जानूंगा कि भारत की हार का वजह क्या है। सुनील गावस्कर रहेंगे, हरभजन सिंह रहेंगे और मदन लाल भी रहेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं कि ये कहानी भारत के लिए यहां आकर खत्म क्यों हुई। Just rushing, still looking at. Eyes all the way on to this. The gaps up. That'll be enough. Given Conway seals the deal from a New Zealand point of view. न्यूजीलैंड से हार गया अफगानिस्तान, वर्ल्ड कप से बाहर हुआ हिंदुस्तान। जिसका डर था वही हुआ। मजबूत न्यूजीलैंड ने कमजोर अफगानिस्तान को चमत्कार करने से रोक दिया। 3 के तीनों डिपार्टमेंट में कोई उलटफेर नहीं, कोई अगर मगर नहीं, सीधे सपाट 8 विकेट से जीत हासिल कर न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। कप्तान केन विलियमसन के 40 और कॉनवे के 36 रनों की नाबाद पारी की वजह से अफगानिस्तान के साथ साथ भारत की भी सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अफगानिस्तान टॉस जरूर जीता था, लेकिन शुरुआत उसकी टनाटन नहीं रही। पहला विकेट 8 पर गिरा, दूसरा 12 पर और तीसरा 19 रन पर। एक बार तो लगा कि गई उम्मीदें पानी में। न्यूजीलैंड जीत की इबारत लिखने की कोशिश में जुटा था और धड़कनें भारतीय फैंस की बढ़ने लगी थी। अपनी टीम की हालत और टीम इंडिया की धड़कनों दोनों को संभालने का काम किया नजीबुल्लाह ज़ादरान ने। वो अच्छी तरह जानते थे कि अबू धाबी का मैदान बड़ा है, सामने से गेंदबाजी आक्रामक है, इसीलिए मेरिट पर खेलना होगा। उनकी रणनीति काम आने लगी। इस बीच गुलबदीन और कप्तान मोहम्मद नबी का साथ जरूर छूटा, लेकिन नजीबुल्लाह जमे रहे, डटे रहे, रन बनाते रहे और उम्मीदें जगाते रहे। ये उनकी हिम्मत भरी पारी का नतीजा था कि अफगानिस्तान 124 रन के स्कोर तक पहुंचा। आज तक ब्यूरो। भाई, अगर आपका रिमोट किसी और के हाथ में है तो वही चैनल देखेंगे ना जो वो देखना चाहता है। तो आज भारत की तकदीर अपने हाथ में नहीं थी, जो अपने हाथ में था वो किया नहीं। अब उम्मीद ये थी कि अफगानिस्तान अपसेट कर दे न्यूजीलैंड को, वो न्यूजीलैंड जो भारत की बोगी टीम बन गई है। यहां पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली न्यूजीलैंड ने ही काम तमाम किया। कुछ महीने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता, 2019 में सेमीफाइनल में भारत को खा गए। लेकिन
अफगानिस्तान में भी दम नहीं था। वो अपने बाहर से ऊपर जरूर खेले, लेकिन न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकते थे। अब कई सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर, और सनी भाई मैं शुरू आपसे करता हूं। भारत अरुण, भारत के बॉलिंग कोच आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मैच से पहले, उन्होंने कहा कि टॉस अगर भारत के हक में गए होते तो भारत हारता ना। दूसरा, उन्होंने कहा खिलाड़ी बहुत थके हुए थे और आईपीएल के बाद एक ब्रेक चाहिए था। यह बहानेबाजी नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि, और एक बार कहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की गेंदबाजों ने हमारे बल्लेबाजों को पकड़ के रखा, रन नहीं बनाने दिए, यही मुख्य कारण था कि भारतीय टीम आगे नहीं बढ़ सकी। क्योंकि अगर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी जब उनके हाथ में थी, जब औस भी नहीं था, मतलब औस से क्या हो रहा था कि बल्लेबाजी भी आसान हो रही थी, सिर्फ गेंद गिरा नहीं हो रहा था, पर बल्लेबाजी भी आसान हो रही थी, क्योंकि गेंद गिरकर टर्न नहीं हो रही थी। गेंद गिरकर मतलब स्पिनर की गेंद सीधी जा रही थी, तो मतलब अगर बल्लेबाजी आप दूसरी करते तो वो भी एक फायदा था। पर अगर आपने 180 रन किए होते तो फिर आपके जो गेंदबाज है उनको वो 20-30 रन ज्यादा मिल जाते ना, जिससे वो गीले गेंद का जो असर पड़ता है वो थोड़ा सा कम होता। अफगानिस्तान के खिलाफ आपने 200 रन बनाए, अफगानिस्तान ने भी 140-150 रन बनाए क्योंकि गेंद थोड़ी गीली थी, पर बल्लेबाजों ने जब रन बनाए नहीं, उनको बनाने नहीं दिए, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड की गेंदबाजों ने भी। 111 में अगर जब आपकी टीम 20 ओवर में सिर्फ 111 रन करती है तो ओस बोस से क्या होना है? कुछ नहीं होना है। तो यही तो है, तो रन बनाने थे वो हम नहीं कर पाए, तो यही मुख्य कारण है और कुछ है नहीं। भज्जू, वक्त फिर वही आ गया, 2019 वर्ल्ड कप में भी पोस्टमार्टम हुआ था और कहीं कहीं मुझे वो सिमिलैरिटीज यहां पर भी दिखती हैं। वहां पर भी आप टीम कुछ अलग तैयार कर रहे थे, खिलाई कुछ और। यहां पर भी आप तैयार कुछ और कर रहे थे, एन मौके पर आपने युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया, इवन दीपक चहर में आपने इन्वेस्ट किया तो उनको छोड़ दिया, श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया, लेकिन आप उन खिलाड़ियों को ले गए जो पूरी तरह फिट नहीं थे। सिलेक्टर्स को यह बता के कि ये फिट हो जाएंगे जी, कोई टेंशन नहीं है, हार्दिक पांड्या है या इवन भुवनेश्वर थे या फिर वरुण चक्रवर्ती थे। क्या यह पैमाना प्लेयरों के लिए बदला है? किसी के लिए पैमाना कुछ है, किसी के लिए पैमाना कुछ है। देखिए, ये तो अभी मुझे पता नहीं है कि वाकई ऐसा अगर हुआ है कि आपने बोला है कि कोई इंजर्ड प्लेयर है तो उसको ले जाए, वे ये ठीक हो जाएंगे। But I think it's high time let selector do their job and players need to just concentrate on their game rather than becoming खुद सिलेक्टर। और अपने आप अगर आप सिलेक्टर बनने को देखोगे तो फिर सिलेक्टर का तो कोई काम ही नहीं रह गया। अगर टीम मैनेजमेंट ही या फिर जो ऊपर के कुछ टीम मैनेजमेंट के हिस्से के जो बंदे हैं वो टीम सिलेक्ट करेंगे तो फिर सिलेक्टर्स का क्या काम है? तो आई थिंक सिलेक्टर्स को उनका काम करने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ टीम देखिए कैसे चलानी है और कैसे टीम को आगे लेके जाना है, वो होना चाहिए। और अभी मैं आपकी बात सुनी कि वो भरत अरुण ने जो आके बोला है कि वाकई में अगर टॉस जीत जाते तो हम ये कर लेते वो कर लेते, तो वो देखिए ये बाद की बातें हैं। टॉस जीत के भी अगर आप ये सोच लेते कि आपने पहले बल्लेबाजी करनी है, चेन्नई सुपर किंग पहले बल्लेबाजी करके जीता या नहीं वहां पे टूर्नामेंट, उन्होंने 190 रन बनाए ना, तो आपको 15 तारीख को जीता। बिल्कुल आपको रन बनाने होंगे, ये मानना होगा कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट वी डिडंट प्ले वेल एज वी शुड हैव, और जितनी हमारे से एक्सपेक्टेशन थी हम उसके ऊपर खरे उतरे नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें अब कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि हम ये टॉस जीत जाते तो मैच जीत जाते, ऐसा नहीं है। बहुत सी टीमें ऐसी भी है जिन्होंने टॉस नहीं जीता बट उसके बावजूद भी मैच जीता। तो ये तो वो टीमें करती हैं बातें जो शायद टीमें अभी बन रही हैं, और इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग टीम, चैंपियन टीम, अगर ये सब एक्सक्यूज उनके आके कोचेस देंगे तो ये वाजिब बात नहीं है, सही बात नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट वी डिडंट प्ले एज वेल एज वी शुड हैव, और हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हम खरे नहीं उतरे, जो कि हो सकता है, किसी भी टीम के साथ हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट गोइंग फॉरवर्ड आई मीन दिस इज अ लर्निंग कि आगे चल करके ऐसे जो बयान ना दे हम, और कोशिश करेंगे इससे बेटर क्रिकेट खेलें। मदन जी ठीक है, आज भारत उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं होगा, अगले साल एक और वर्ल्ड कप है, उससे अगले साल एक और वर्ल्ड कप है, वो उम्मीदें चलती रहेंगी। और यह भी हकीकत है कि T20 में भारत पिछड़ा हुआ था। हकीकत यह भी है कि भारत T20 को वनडे का एक्सटेंशन ही खेलता था, लेकिन जो 2019 के बाद की बात थी कि आपको कुछ कुछ बदलना होगा, आपने नहीं बदला।
क्या अब आप T20 में कुछ बदलना चाहेंगे या फिर वही होगा, 4 दिन पोस्टमार्टम होगा, 5वें दिन आराम दिया जाएगा और 11वें दिन वही 11 खिलाड़ी वापस आ जाएंगे? नहीं, देखिए, बदलना तो चाहिए। जो आपने गलतियां की हैं उससे तो आपको सीख लेनी ही पड़ेगी। पर दूसरा ये है कि जब हमारी टीम जितनी अच्छी थी उतना हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण जो मैं ये कहना चाहूँगा, डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि IPL जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो कम से कम प्लेयर्स को कोई आपको 10 या 15 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए। आप डिसाइड करिए कि वर्ल्ड कप को आपने कितनी अहमियत देनी है, या फिर IPL वाले जो IPL फ्रेंचाइज है उनको कितनी अहमियत देनी है। तो कई खिलाड़ी अगर आप फ्रेंचाइज छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए IPL। सही बात है। आपने ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों ने IPL छोड़ा है, न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों ने IPL छोड़ा है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप जो है ना, ये इसकी अहमियत बिल्कुल अलग है। और अगर आप इसकी अहमियत को समझेंगे तभी जाके आप और दूसरी जो एक बात है कि आप लेग स्पिनर कैसे छोड़े। हर टीम के अंदर 2 या 1 या 2 लेग स्पिनर रहे ही रहे हैं। ये पहले आप चहल को यहां छोड़ गए, फिर राहुल चहर को ये कह के ले गए कि तेज लेग ब्रेक डालनी है। राहुल चहर अभी तक खेले नहीं है, अभी तक 11 में वो भी नहीं खेले हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, अगर आपकी इजाजत तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। मदन जी भी हैं, सुनील गावस्कर भी हैं, हरभजन सिंह भी हैं, आप लोग तो हैं ही। और सवाल ब्रेक के बाद जाते जाते एक बार फिर कि यही सवाल हम हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी उठा रहे हैं। वहां पर आपकी आवाज भी है, आपको सब्सक्राइब करना है फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को, और स्पोर्ट्स तक के ऐप को डाउनलोड भी करना है। सर, में सवाल यह है कि अब आगे क्या? अब जाहिर तौर पर आज ही नहीं तय हो जाएगा कि 1 साल बाद भारत की सोच क्या होनी चाहिए, लेकिन सोच तो बदल जा ही सकती है। एक तो मेरा सवाल यह है आपसे कि आप कप्तान T20 में किसको देखते हैं? दूसरा, क्या अभी भी वो खिलाड़ी जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल हैं वो T20 में बने रहें, या आप अलग खिलाड़ियों की टीम तैयार करना चाहते हैं? देखिए, टीम में ज्यादा बदलाव तो लाना ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी टीम ने सारे मैचेस हार गए। 2 मैचेस में जहां पे जो बल्लेबाजों से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई, और उसी की वजह से आज भारत की ये दशा है, भारतीय टीम की ये दशा है। पर मैं समझता हूं कि होलसेल चेंजेस करने से कुछ होगा। हाँ, आपकी अप्रोच तो थोड़ी सी बदलनी चाहिए, जरूर बदलनी चाहिए। जो पहले 6 ओवर्स में जो उसका फायदा उठाना चाहिए, जो 2 फील्डर होते 30 मीटर रेखा के बाहर, उसका जो फायदा उठाना चाहिए वो भारतीय टीम ने पिछले कुछ वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में उठाया नहीं है। भले वो 50 ओवर्स की टूर्नामेंट हो जहाँ पे 10 ओवर की जो पावर प्ले होती है, वहां पे भी वो उन्होंने उठाया नहीं। और इसी की वजह से जब कोई अच्छी टीम के खिलाफ जो मैच होती है, जब दूसरे टीम के पास अच्छे गेंदबाज होते हैं, तो वहां पे भारतीय टीम ज्यादा रन नहीं बना पाती है। तो ये एक चेंज करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो फील्डिंग में बेहतर हो। आपने आज देखा होगा कि न्यूजीलैंड जिस तरह से फील्डिंग की, जिस तरह से रन बचाए, जिस तरह से कैचेस पकड़े, यही तो बिल्कुल अपनी जो अटैक भी अगर ऑर्डिनरी हो, पिच भी बेहतरीन हो, बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच हो, आपकी फील्डिंग से बहुत दबाव आ सकता है ऑपोजिशन पर। तो हमारे पास अगर आप हमारी टीम देखें तो आपको पता होगा उसमें शायद 3 या 4 ऐसे आउटस्टैंडिंग फील्डर्स हैं। बाकी के ऐसे फील्डर्स हैं जो बिल्कुल आप उन पर ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते कि वो रन बचाएंगे, जो बाउंड्री लाइन पे डाइव मारेंगे। कितने लोगों को देखा है हमने डाइव मारते हुए, कितनी बार हमने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखा है डाइव मारते। हाँ, भले गेंद 4 चौके के लिए गई हो, पर जो एफर्ट उन्होंने मारा है वो हमने देखा नहीं है। इसीलिए तो टॉप 4 टीम में सनी भाई नहीं है ना भारत। इसीलिए टॉप 4 के बाद अगर आप साउथ अफ्रीका को मानेंगे वो 5वां होगा। मेरा तो ये मानना है कि अफगानिस्तान बेहतर खेला अपने पोटेंशियल से, शायद श्रीलंका भी बेहतर खेला अपने पोटेंशियल से, भारत पोटेंशियल से बहुत कम खेला है। एक बार फिर एक ICC टूर्नामेंट भारत के हाथ से निकल गया। सवाल ऐसे ही चलते रहेंगे, जवाब ढूंढने होंगे, लेकिन ये सवालों का सिलसिला होगा हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी, जहां पर आप भी सवाल पूछते हैं, आप भी जवाब भी देते हैं। तो आप फटाफट से YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और स्पोर्ट्स तक के ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए।